अभिवंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 30वां चैप्टर 30 नंबर का जो चैप्टर है उसकी हमारी चर्चा चल रही है। तो कल हमने 9 श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम 10वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। जो सो इतरी इतरिय तवो सो समासेन छब्बियो सेढ़ी तवो पैर तवो घणोय तह होई बग्गोय। सो जो सो इतरिय तवो, इतरिय का मतलब इत्वरिक, तवो यानी तप। जो माने जो, इत्वरिक तप है, सो माने वह, समासेन, समासेन का मतलब संक्षेप में, छब्बियो, छब्बियो माने 6 प्रकार का है। 6 प्रकार कौन सा है? सेढ़ी तवो, सेढ़ी का मतलब श्रेणी, श्रेणी तवो यानी तप, श्रेणी तप। पैर तवो, पैर का मतलब प्रतर तप। घणों का मतलब घन तप। तह माने तथा। बग्गो होई, वैसे ही वर्ग तप। यहाँ पे श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, वर्ग तप, वर्ग तप और प्रकीर्ण तप, ये 6 प्रकार बताए हैं। जो इत्वरिक तप होता है, कहा जाता है, वो कम से कम 1 दिन की तपस्या होती है और अधिक से अधिक 6 महीने की तपस्या होती है। यहाँ पे संक्षेप में इत्वरिक तप के 6 प्रकार बताए गए हैं। तो श्रेणी तप सबसे पहला है श्रेणी तप। तो टिप्पणी में बताया गया है श्रेणी तप का मतलब होता है उपवास से लेकर, हाँ, उपवास से लेकर 6 मास तक क्रम पूर्वक जो तप किया जाता है उसे श्रेणी तप कहा जाता है। यानी उपवास से लेकर के क्रमशः जो तपस्या की जाती है वो श्रेणी तप होती है। इसकी मतलब बहुत सारी श्रेणी बन जाती है। जैसे उपवास किया तो 1 श्रेणी, उपवास और बेला किया तो 2 श्रेणी होगी। वैसे आपने उपवास भी किया, बेला किया, तेला किया, चोला किया तो उसकी 4 श्रेणी बन गई। ऐसे जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसी इसकी श्रेणियां बनती जाती हैं। तो श्रेणी तप का मतलब हो गया कि उपवास से लेकर 6 मास तक यानी 6 मंथ तक जो कंटिन्यू यानी क्रमशः जो हम करते हैं वो होता है श्रेणी तप। दूसरा है प्रतर तप। एक श्रेणी तप को जितने प्रकारों से किया जाता है, एक श्रेणी तप यानी एक उपवास किया वो 1 श्रेणी तप हो गया, उपवास और बेला कर दिया तो 2 श्रेणी तप हो गया। तो इससे एक श्रेणी तप को जितने प्रकारों से किया जाता है उन सब प्रकारों को मिलाने से प्रतर तप होता है। ये थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। श्रेणी का मतलब समझ गए, एक उपवास किया तो 1 श्रेणी और उपवास और बेला कर लिया तो 2 श्रेणी। वैसे ही श्रेणी तप के जितने प्रकार हैं उन सबको मिला करके जो किया जाता है वो प्रतर तप होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, उपवास, बेला, तेला और चोला, ये इन 4 पदों की श्रेणी होगी। क्योंकि उपवास किया, फिर बेला किया, फिर तेला किया, चोला किया, तो ये 4 श्रेणी बन गई। जितनी श्रेणियां होती उन सबको मिला करके जो तप किया जाता है वो होता है प्रतर तप। तीसरा है घन तप। जितने पदों की श्रेणी है प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घन तप बनता है। जितने पदों की श्रेणी है प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घन तप बनता है। जैसे यहाँ 4 पदों की श्रेणी है तो प्रथम तप को 4 से गुणा करने से अर्थात उसे 4 बार करने से घन तप होता है। तो घन तप के 64 पद बन जाते हैं। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना से याद रखना है कि जितने पदों की श्रेणी है प्रतर को उतने ही पदों से गुणा करने से घन तप होता है। वर्ग तप, जो वर्ग तप 4th नंबर का है। तो वर्ग तप का मतलब है वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग तप कहलाता है। वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वो वर्ग तप कहलाता है।
और प्रकीर्ण तप, ये पद श्रेणी आदि निश्चित पदों की रचना बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। जो प्रकीर्ण तप है वो इसमें कोई श्रेणी नहीं होती, अपनी जैसी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उसके आधार पे यह तप किया जाता है, प्रकीर्ण तप। तो वर्ग तप आपको समझ में आ गया। वर्ग तप में तो घन को घन से गुणा करने पर वर्ग तप बनता है। घन से घन को गुणा करने पर वर्ग तप बनता है। फिर वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग तप बनता है। प्रकीर्ण तप में आपकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार उसमें तप किया जाता है। यानी अपनी शक्ति है कि उपवास में कर सकती हूँ, कि बेला कर सकती हूँ, या तेला कर सकती हूँ, जो अपन कर सकते हैं उसके अनुसार इसमें किया जाता है। इसमें श्रेणी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे श्रेणी तप में तो था कि उपवास से लेकर 6 महीने तक क्रमशः उसमें तप किया जाता है। प्रतर तप में सारी श्रेणियां मिला करके जो तप किया जाता है वो प्रतर तप होता है। वो घन तप में जितने पदों की श्रेणी है, प्रतर को उतने पदों से गुणा करने पर वो घन तप कहलाता है। फिर वर्ग तप का मतलब है घन को घन से गुणा करने पर वो वर्ग तप कहलाता है। और वर्ग तप का मतलब है वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग तप कहलाता है। प्रकीर्ण तप में जितनी हमारी शक्ति है उसके हिसाब से हम करते हैं। तत्तो ये वग्ग वग्गो पंचवो छठो पैंतवो मण इच्छी इच्छी ये भी तत्थो नायबो हुई इत्तरियो। तत्तो ये वग्ग वग्गो ये, उसमें जो वर्ग वग्ग वग्ग है ना, वर्ग वर्ग है। पंचमो पांचवा है, छठवो पैंतवो छठा है प्रकीर्ण तप। मण इच्छीय चित्तथो, यानी मन इच्छीय का मतलब है मन इच्छित, उसका क्या मिलता है, फल मिलता है। अगर हम ऐसा तप करते हैं, हमें मनोवांछित यानी हम मन में जो सोचते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, उससे वो फल मिलता है। लेकिन हमें किसी फल की इच्छा से हमें तप नहीं करना है। हमारा उद्देश्य एकमात्र कर्मों की निर्जरा आत्म शुद्धि के लिए तप करना है। नायक वो हुई इत्तरियो, इत्वरिक तप नाना प्रकार के मनोवांछित फल देने वाला होता है। तो ईश्वरिक तप करता है तो वो उससे मनोवांछित फल भी मिलता है। तो 3 प्रकार के भी अनशन होते हैं, इंगिनी मरण, भक्त प्रत्याख्यान और पादोपगमन। तो वर्तमान समय में जो तप किया जाता है, जिसको हम संथारा कहते, भक्त प्रत्याख्यान, यानी भक्त प्रत्याख्यान में क्या किया जाता है, इसमें तिव्यार अथवा चौव्यार तप किया जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए। वो होता है भक्त प्रत्याख्यान। इसमें व्यक्ति स्वयं भी खुद की सेवा कर सकता है, यानी खुद के शरीर का ध्यान रख सकता है, दूसरों से भी वो सेवा ले सकता है। भक्त प्रत्याख्यान में वो तिव्यार अथवा चौव्यार जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से किया जाता है। इंगिनी मरण जो अनशन होता है, इसमें स्वयं अपने शरीर का ध्यान रखता है, स्वयं सेवा करता है, लेकिन दूसरों से नहीं करवाता है। इंगिनी जो मरण जो संथारा होता है वो चौव्यार ही होता है, इसमें तिव्यार नहीं होता है। भक्त प्रत्याख्यान तो तिव्यार भी हो सकता है, चौव्यार भी हो सकता है, लेकिन इंगिनी मरण तो चौव्यार की तपस्या इसमें की जाती है। और जो पादोपगमन संथारा होता है उसमें तो चौव्यार तपस्या होता है, और उसमें स्वयं भी सेवा नहीं करता है, शरीर की देखभाल नहीं करता है, दूसरों से भी वो सेवा नहीं करवाता है। जिस रूप में जिस स्थान पे वो स्वीकार करता है उसी रूप में जब तक वो है जिंदा तब तक उसी रूप में वो रहता है। मतलब ना हलन चलन कुछ भी नहीं करता, एकदम जैसे वृक्ष से डाली कटती है, ब्रांच कट जाती है, नीचे गिर जाती है, उसी रूप में पड़ी रहती है। ठीक वैसे ही पादोपगमन जो संतारा होता है वो जिस रूप में स्वीकार करते हैं, बैठे खड़े या लेटे लेटे, तो उसी रूप में वो रहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा क्या उनको टॉयलेट बाथरूम नहीं आता होगा? कहाँ इसमें बताया गया टिप्पण में, उनका शरीर इतना कृष्ण हो जाता है कि उनको ना टॉयलेट होता है ना बाथरूम की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए वो उसी रूप में रहता है जिस रूप में वो स्वीकार करता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़े नए शब्द हैं,
नेक्स्ट है जासा अणसणा मरणे दुहिया सा विहाहिया सवियार अवियारा काय चिट्ठम पै भवे। जासा अणसणा मरणे, सामने वह, अणसणा ने अनशन, मरणे यानी अनशन जो है वो मरण है वो दो प्रकार का होता है। सा विहाहिया सवियार अवियारा, मतलब मरण काल अनशन के काय चेष्टा के आधार पर सविचार और अविचार ये दो भेद होते हैं। सवियार का मतलब सविचार, अवियारा का मतलब है अविचार। काय चिट्ठम पई भवे, काय चिट्ठम का मतलब काय चेष्टा के आधार पर, शरीर की जो चेष्टा होती है उसके आधार पे जो मरण काल है अनशन, उसके दो प्रकार किए गए, सविचार और अविचार। सविचार का मतलब होता है जिसमें शरीर की हलन चलन होती है। अविचार का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार की हलन चलन नहीं होती है, उसे अविचार कहा जाता है। अहवा सपरिकम्मा अपरिकम्माय आह्या निहारी मणिहारी आहारच्छेयो ये दोसु भी। अहवा का मतलब अथवा, इसके दो भेद होते हैं, सपरिकम्मा सपरिकर्म, अपरिकम्मा यानी अपरिकर्म। यह आहिया माने वो कहा गया है। निहारी मणिहारी, निहारी का मतलब निरहारी और अनिहारी का मतलब अनिहारी, अनिरहारी। आहार अच्छेव ये दोषुवी, आहार अच्छेव आहार का अच्छेद यानी आहार का त्याग, दोष में दोनों में ही होता है। सविचार और अविचार तथा सपरिकर्म और अपरिकर्म में आहार का त्याग होता है। तो सपरिकर्म तब किसे कहते हैं, अपरिकर्म तब किसे कहते हैं, इसमें टिप्पण में बताया है, इसके आधार पे आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला है सपरिकर्म। सपरिकर्म का मतलब शुश्रूषा या संलेखना सहित, जिसमें शुश्रूषा यानी सेवा की जाती है, उसमें संलेखना होती है यानी उसमें त्याग तपस्या होता है। दूसरा है निरहारी। निरहारी का मतलब है उपाश्रय से बाहर गिरी कंदरा आदि एकांत स्थानों में किया जाने वाला निरहारी। निरहारी में तो मतलब गिरी कंदरा ने जो पर्वत होता है, कंदरा ने गुफा होती है, एकांत स्थान में जो किया जाता है वो होता है निरहारी। अविचार का मतलब है स्थिरता से युक्त, और अपरिकर्म का मतलब शुश्रूषा या संलेखना रहित। सपरिकर्म का मतलब था शुश्रूषा या संलेखना सहित था, और अपरिकर्म का मतलब है शुश्रूषा और संलेखना से रहित। अनिहारी उपाश्रय में किया जाने वाला, अनिहारी का मतलब है जो उपास्य में जो किया जाता है उसको कहा गया है अनिहारी। ये दो भेद होते हैं। और आहार छेद, इसमें भी क्या किया जाता है, आहार का त्याग किया जाता है, चाहे सविचार हो चाहे अविचार हो, चाहे सपरिकर्म हो चाहे अपरिकर्म हो, इन सभी में आहार का त्याग किया जाता है। फर्स्ट हो गया अनशन। अब सेकेंड है उनोदरी। उनोदरी का मतलब है उन, उदर। उनोदरी उन प्लस उदर, उदर का मतलब पेट, उनमें कम यानी पेट को कम भरना, यानी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना, उसको उनोदरी कहा जाता है। तो इसमें बताया गया उनोदरी कितने प्रकार की है, पंचहा। ओमो यरियम पंचहा, ओमोदरी का जो तप है वो पंचहा यानी 5 प्रकार का है। समासेन विहायम, समासेन का मतलब है संक्षेप में उनोदरी तप को 5 प्रकार का बताया गया है। दब्बवो, दब्बो यानी द्रव्य, क्षेत्र यानी क्षेत्र, कालेणम का मतलब काल, भावेणम का मतलब भाव, पज्जवेहीय और पर्याय की दृष्टि से वो 5 प्रकार का हो गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय। तो उनोदरी का जो तप है वो 5 प्रकार का है। अब फर्स्ट बता रहे हैं, जो जस उ आहारो तत्तो ओमम तू जो करे, जहन्नेण जहन्नेणे गसी गसित्थाई एवं दब्बेण उ भवे।
जो जस उ आहारो, जस यानी जिसका, षष्ठी एक वचन है, जिसका जो मैंने जितना, आहार में आहार है, तत्तो उसमें से, ओमम जो करे, उसमें से ओमम माने जो कम करता है, मैंने जितना आपको, जितनी भूख है उनमें से आप थोड़ा कम खाते हैं, वो होता है उनोद्रितम। जहां नेणक सित्थाई, जहां नेणक सित्थाई, सित्थाई का मतलब होता है धान्य का, जघन्य का मतलब जघन्य, यानी मिनिमम, मिनिमम एक शिक यानी एक धान्य कण, और मैक्सिमम एक कवल कम खाता है, वह द्रव्य से अमुद्रे तक होता है। यानी मिनिमम तो एक कण, सिक्त का मतलब धान्य कण, एक धान्य कण जितना कम खाता है, या मैक्सिमम एक कवल, आपका जो ग्रास है वो, इसमें मुर्गी का जो अंडा होता है उसका माप माना गया है, तो उतना जो ग्रास माना गया है, उतना यदि वो एक ग्रास कम खाता है, वो उनोद्री तप के अंतर्गत आता है। पुरुष के लिए कहा जाता है वो 32 ग्रास उनका आहार होता है। जो स्त्री होती है उनके लिए 28 इसमें बताया, ऐसे हम 27 बोलते थे, लेकिन अभी मैंने पढ़ा इसमें 28 बताया है। 28 कवल वो खाते हैं। उनमें से 32 जैसे ग्रास है पुरुष के लिए कहा गया कवल, उनमें से वो एक ग्रास भी वो कम खाता है, 31 खा लिया तो उनके लिए उनोद्री तप कहा गया। यानी जितनी भूख है उनमें से थोड़ा सा अगर हम कम खाते हैं तो उनोद्री तप का हमें लाभ मिलता है, क्योंकि उनोद्री तप भी निर्जरा के प्रकार का दूसरा भेद है। अनशन दूसरा है उनोद्री तीसरा। अब आगे पढ़ते हैं। गाम्ये नगरे तह राय हानि, द्रव्य, द्रव्य से हो गया उनोद्री, अब क्षेत्र से बता रहे। गामे नगरे तह राय हानि, निगमे य आगरे पल्ली, खेड़े कब्बड़ दोण मुह, पट्टण मडम्ब संवाहे। गामे यानी ग्राम, नगरे यानी नगर, तहमिस तथा, राय हानि यानी राजधानी, निगमे यानी निगम, आगरे का मतलब आकर, पल्ली का मतलब पल्ली, खेड़े का मतलब खेड़ा, कब्बड़ का मतलब करबट, दोण मुख का मतलब द्रोणमुख, पट्टन का मतलब पत्तन, मंडप, मंडप का मतलब मंडप, संवाहे का मतलब संवाद, ये इनके नाम है। अब ग्राम किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, राजधानी किसे कहते हैं, इनका भी इसमें डिटेल से बताया गया है। तो अगर आपको जानना हो तो मैं बता भी सकती हूँ इसके आधार पे। तो बहुत सुंदर बताया गया है, ग्राम किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं। ग्राम का मतलब है जो गुणों को घोषित करे, अथवा 18 प्रकार के कर लगते हो ग्राम कहलाता है। मैं जहाँ 18 प्रकार के कर लगते हैं वो ग्राम कहलाता है। ग्राम का अर्थ समूह है, जहां जहां जन समूह रहता था उसका नाम ग्राम हो गया। ग्राम का मतलब ग्रुप भी होता है, जहाँ समूह रहता है उसको भी ग्राम कहते हैं, या जहाँ 18 प्रकार के कर लगते हैं, टैक्स लगते हैं, उसको भी ग्राम कहा जाता है। दूसरा है नगर। नगर का मतलब जहाँ किसी प्रकार का कर नहीं लगता। ग्राम में तो कर लगता है, लेकिन न कर, नगर, न कर जिसमें कोई कर नहीं लगता है वो नगर कहलाता है। और राजधानी, अर्थशास्त्र में राजधानी के लिए नगर या दुर्ग और साधारण कस्बों के लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त हुआ है, किंतु प्रस्तुत श्लोक में राजधानी का प्रयोग भी हुआ है। इससे जान पड़ता है कि नगर बड़ी बस्तियों का नाम है, भले फिर में राजधानी हो या न हो। अच्छा, इसमें राजधानी का मतलब अलग से कुछ नहीं दिया कि नगर, जो बड़े नगर होते हैं उनको भी राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है निगम, व्यापारियों का गम, वह बस्ती जहाँ बहुत व्यापारी रहते हैं। निगम का मतलब जो जहाँ व्यापारी होते हैं और जहाँ बहुत सारे व्यापारी रहते हैं वो होता है निगम। आकर का मतलब खान का समीपवर्ती, आकर यानी खान, जो खान के जो निकट होता है वो आकर होता है। पल्ली का मतलब होता है जो बीहड़ स्थान में होने वाली बस्ती, चोरी का गांव, मतलब एकदम मतलब बीहड़ स्थान है, एकदम जंगल जैसा है, और
चोरों का गांव उसको पल्ली कहा जाता है ना, चोरों की पल्ली बोलते हैं ना, चोरों का गांव होता है उसको पल्ली कहा जाता है। करबट, द्रोणमुख, पत्तन का मतलब है पट्टन यानी नगर होता है, गांव। और मंडप, जहाँ मंडप बांधते हैं वो मंडप होता है। और संवाद, संवाद का इसमें कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट है आसम, पये विहारे, संधिवेशे समाय घोषेय, हली सेना खंधारे, सत्य संपत्त कोट्टेय। आसम यानी आश्रम, पय यानी पद, आश्रम पद, विहार यानी विहार, संधिवेश का मतलब सन्निवेश, समाय घोषे, समाय घोषे का मतलब है समाज, घोषे का मतलब घोष, थली का मतलब स्थली, सेना यानी सेना, खंधारे का मतलब शिविर, सत्य सबट कोटेय, सत्य का मतलब सार्थ, संबट का मतलब संवर्त, कोटे का मतलब कोट। ये सारे क्षेत्र हैं। क्षेत्र के मतलब कितने गांव में जाएगा, कितने नगर में जाएगा, कितनी राजधानी में जाएगा, उन सब की वो सीमा करता है कि आज मैं बस 2 नगर से ज्यादा नहीं जाऊंगा या 2 गांव से ज्यादा नहीं जाऊंगा। उनकी एक क्षेत्र की उन्नति हो जाती है। वाड़ेषु ये रच्छासु व घरेषु ए मित्यम खेतम कप्पई उ ए माई एवं खेतेन उ भवे। वाड़ेषु रच्छासु, वाड़ेषु का वाड़ों में, रच्छासु ने रक्षा के लिए, नहीं रक्षा रक्षा नहीं, रथ, रथ होता है। पाड़ा, गलियां, घर, इनमें अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र से अवमुद्रित तप होता है। पहले से निश्चित कर दिया कि मैं इतने क्षेत्रों से अधिक नहीं जाऊंगा, वो क्या हो जाता है, क्षेत्र उन्नोद्रित तप होता है। द्रव्य उन्नोद्रित तप में तो जितनी भूख है उससे कम खाता है, वो द्रव्य उन्नोद्री हो गई। क्षेत्र से इतने सारे गांव, नगर, राजधानी कितने सारे बता दिए, उनमें से पहले से फिक्स कर लिया कि मैं 2 गांव से या 2 नगर से अधिक नहीं जाऊंगा, तो वो हो गया क्षेत्र उन्नोद्री तप। पेड़ाए अध पेड़ा, गोमुत्तीय, गोमुत्ती, पयंग विहिया चेव, संबुक्कावट्टाय गंतु पच्चा गया छट्टा। प्रकारांतर से पेड़ा यानी पेटा, अर्ध पेटा, अर्ध पेटा, गोमुत्ती यानी गोमुत्रिका, पयंग यानी पतंग, विहिया यानी विथिका, और संबुक्का, संबुक्का वर्ता, वर्ता यानी वर्ता, और आयत्त, आयत्तम, और गंतु का मतलब गत्वा, प्रत्यागता, प्रत्या गया मैंने प्रत्यागता, छठा मैंने ये 6 प्रकार का क्षेत्र से अमुद्रे तप होता है। ये 6 प्रकार से भी होता है। और दिवसस्य पौरुषीणम चौनम पीऊ जत्यो भवे कालो एवं चरमाणो खलु कालो मानम मुणे यब्बो। द्रव्य क्षेत्र, अब काल, काल से उन्नति कैसे होती है, दिवसस्य पौरुषीणम, दिवस के 4 प्रहरों में जितना अभिग्रह काल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल से अवमोदने तप होता है। दिवस के हम 4 प्रहर होते हैं, तो 4 प्रहर में से जितना, जत्यो मैंने जितना, काल मैंने काल, भवित मैंने होता है, उनमें मैं भिक्षा जाऊंगा। एवं चरमाणु मैंने इस प्रकार में जाऊंगा, कालो माणु मुणे यब्बो, उसको काल से मुणे यब्बो मैंने उन्नोद्री तप कहा गया है। अहवा तैयाय पोरु पोरिसिये उणाई घास में संतो चौ भागुणाए वा एवं काले उ भवे। अहवा में अथवा, तैया पोरुषिये, तैया मैंने तीसरे प्रहर में, उणाई, उणाई का मतलब कम, घास में संतो, घासम मैंने घास का ना ग्रास, ऐसा मैंने ग्रास की यानी भोजन की याचना करता हुआ,
चौभागुणाए। चौभागुणाए का मतलब है इसका 4 भाग कर दिया। 4 भाग में से कुछ कम प्रहर में जो भिक्षा की याचना करता है उसे काल से अवमुद्रित होता है। कुछ न्यून तीसरे प्रहर नहीं, चतुर्थ भाग आदि न्यून प्रहर जो भिक्षा की याचना करता है उसे इस प्रकार काल से अवमुद्रित होता है। 4 प्रहर है, उसमें भी तीसरा प्रहर, उसमें से जो कुछ न्यून, उसमें जो भिक्षा की याचना करता है उसे काल से अवमुद्रित होता है। इत्थि वा पुरुषो वा अलंक्यो वाणं लंक्यो वावि अन्नयर वयत्थो वा अन्नयरिणं व मध्यणम। द्रव्य क्षेत्र काल। अब क्या है कि इत्थि का मतलब स्त्री, पुरुषों का मतलब पुरुष, अलंक्य मतलब अलंकृत अथवा जो अलंकृत नहीं है, अन्नयरवत्थो वा और अमुक वस्त्र वाली, और अमुक वस्त्र वाले अगर वो तो मैं क्या करूंगा, उनकी हाथ से लूंगा। यदि आप ग्रीन साड़ी पहनी होगी या ग्रीन शर्ट होगा तो मैं उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा। या अमुक प्रकार के उसके आभूषण पहने हुए होंगे, चूड़ी होगी या नेकलेस पहना हुआ होगा, मैं उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा। अन्येण विशेषेणं मन्येणं भावमनुभूयन्तेव एवं चरमाणो खलु भावो माणं मुनेयव्वो। अमुक विशेष प्रकार की दशा वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव से अवमुद्रित होता है। अमुक विशेष प्रकार की दशा माने इस विशेष प्रकार की दशा होगी, ध्यान में होगा या जप में होगा, मतलब विशेष प्रकार की दशा या वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूंगा। अमुक कलर का कपड़ा पहना होगा तो मैं उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव से उन्नोद्रित होता है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। अब पर्याय है लास्ट वाला, तो दब्बे खेते काले भावम मीय आहिया उजे भावा ए हिम ओम चरो पज्जव चरो भवे भिक्खु। दब्बे ने द्रव्य, खेते ने क्षेत्र, काले ने काल और भावम्मी भाव में, सप्तमी एक वचन भावम्मी भाव में। ये आहिया उजे भावा, आहिया का मतलब है अधिक, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जो भाव कहे गए हैं, आहिया का मतलब है कहे गए हैं, आख्याता, आख्याता ने कहे गए, जे भावन जो भाव कहे गए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जे भावन जो भाव आहिया में आख्याता ने कहे गए हैं। ए हिम ओम चरवो, उन सबके द्वारा अवोदर्य करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है। तो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जो भाव इन पर्याय कहे गए, उन सबके द्वारा उन्नोदरी करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है, इन पर्याय से वो उन्नोदरी तप करने वाला होता है। अट्ठवीह गोयरगम तु तहा सत्यव एषणा अभिगहा ये जे अन्य भिक्षा ये माहिया। अब भिक्षाचरी बता दी, उन्नोदरी 5 प्रकार की बता दी, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, और अब है भिक्षाचर्या। तीसरा तप है भिक्षाचर्य। 8 प्रकार के अग्र गोचर तथा 7 प्रकार की एषणाएं और जो अन्य अभिग्रह है उन्हें भिक्षाचर्या कहा जाता है। 8वीं का मतलब 8 प्रकार का। गोयरग्य, गोयरग्य माने गोचराग्रह, गोचरी जो जाते हैं वो 8 प्रकार से वो जाता है, और 7 प्रकार की वो क्या करता है, सत्य में 7 प्रकार की एषणा करता है। अभिग्रह ये जे अन्य, और जो दूसरे अभिग्रह करता है उन्हें भिक्षाचरी तप कहा जाता है। क्योंकि भिक्षाचरी तप में क्या करते हैं, अभिग्रह करते हैं, अभिग्रह करते वो भी 8 प्रकार का होता है भिक्षाचरी में। तो सबसे पहला जैसे पेटा है, पेटा की भांति चतुष्कोण घूमते हुए, यानी चारों दिशा में घूमते हुए
उनके सामने जो घर आ जाते हैं उनमें वो जाता है, वो पेटा कहा जाता है। इस प्रकार का मेरे में चारों दिशा में घूमूंगा, घूमते घूमते मेरे सामने जो घर आएंगे उन घरों से मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। इस प्रकार का उनका अभिग्रह होता है भिक्षा करते समय, वो भिक्षाचरी हो गया। ये 7 प्रकार का है। दूसरा है अर्धपेटा। अर्धपेटा की भांति द्विकोण घूमते हुए यानी 2 दिशाओं में स्थित गृह श्रेणी में जाते हुए मुझे मुझे भिक्षा मिले तो लूं अन्यथा नहीं, इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम अर्धपेटा है। उसमें तो चारों दिशा में घूमते, कोई भी घर आ गया उनमें, इसमें 2 दिशाओं में घूमेगा। उसमें घूमते घूमते जो घर आएंगे उनके घरों से ही मैं भिक्षा लूंगा। इस प्रकार का जो संकल्प होता है वो अर्धपेटा होता है। तीसरा है गोमूत्रिका। गोमूत्रिका ने गोमूत्रिका की तरह बल खाते हुए यानी बाएं पार्श्व के घर से दाएं पार्श्व के घर में, दाएं पार्श्व से बाएं पार्श्व के घर में जाते हैं। यानी राइट से लेफ्ट के घर में जाता है, लेफ्ट से राइट घर में जाता है। जाते जाते मुझे भिक्षा मिले, उन घरों में से मुझे भिक्षा मिलेगा तो मैं लूंगा, इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम है गोमूत्रिका। जिसे गाय की जो गाय यूरिन का पास करती है तो टेढ़ी मेढ़ी इसकी रेखाएं होती है, वैसे वो कभी राइट की ओर जाता है, कभी लेफ्ट के घर में जाता है, राइट लेफ्ट ऐसे करते करते उनमें से अगर उनको कुछ मिलता है तो वो भिक्षा ग्रहण करता है, वो होता है गोमूत्रिका। चौथा है पतंग मिथिका। पतंगिया जैसी अनियत क्रम से उड़ता है। जैसे पतंगा होता है वो कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ता है, तो वैसे ही इसमें भी क्या करता है अनियत क्रम से, यानी एक घर से भिक्षा लेकर फिर कई घर छोड़ फिर किसी घर में मुझे भिक्षा मिलेगा। मैं एक घर से ले लिया, फिर काफी सारे बीच में घर थे उसको छोड़ दिया, फिर वो दूसरे घर में चला गया, उसमें से मुझे मिलेगा तो मैं भिक्षा लूंगा। इस प्रकार का संकल्प करना पतंगिया। पांचवा है शंभु का वर्ता। शंख की आवर्तों की तरह भिक्षाटन करने को शंभु का वर्ता कहा जाता है। इसके 2 प्रकार है, आभ्यंतर शंभु का वार्ता और बाह्य शंभु का वार्ता। शंख के नाभि क्षेत्र से प्रारंभ हो बाहर आने वाले आवर्त की भांति गांव के भीतरी भाग से भिक्षाटन करते हुए बाहरी भाग में आने को आभ्यंतर शंखावर्ती कहा जाता है। यानी भिक्षा करते करते गांव के अंदर चला जाता है, गांव के भीतरी भाग से भिक्षाटन करते हुए फिर बाहरी भाग में आने को आभ्यंतर तब कहा जाता है। बाहर से भीतर जाने वाले शंख के आवर्त की भांति गांव के बाहरी भाग से भिक्षाटन करते हुए भीतरी भाग में जाने को बाह्य शंभु का आवर्त कहा जाता है। और छठा है आवर्तगत्वा, यानी सीधी सरल श्रेणी, सीधी सरल गली के अंतिम घर तक जाकर वापिस जाते हुए भिक्षा लेने का नाम आवर्तगत्वा है। मैंने सीधे सीधे गली में चला गया, जो लास्ट घर था वहां तक वो चला गया, फिर वापस आते हुए उनको जो मिलता है उन घरों से उसको जो लेता है वो आवर्त हो गया। और 7वां है अच्छा मूलाराधना। अच्छा इसकी 6 प्रकार अलग से होते हैं। फिर जिस मार्ग से भिक्षा लेने जाए उसी मार्ग से लौटते समय भिक्षा मिले तो वो ले जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये गत्वा हो गया 7 प्रकार। इस प्रकार इसमें बताया कि 8 प्रकार के अग्र। अच्छा और 8वां प्रकार है जो सरल मार्ग से जाते समय यदि भिक्षा मिले तो वो वह ले सकता है, अन्यथा नहीं। वह रिजु विधि का अर्थ है। इस प्रकार 8 प्रकार के वो अभिग्रह करके वो जाता है भिक्षा के लिए, और 7 प्रकार की वो गवेषणा करता है। तो 7 प्रकार की गवेषणा संश्लिष्टा, कोई वस्तु सचित से तो स्पर्श तो नहीं करी, टच तो नहीं करी। असंश्लिष्टा मतलब भोजन जात से अलिप्त हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना। इसमें अभी और है उद्धृता, अल्पलेपा, अवगृहिता, प्रगृहिता, उचित धर्मा। ये थोड़ा टफ है। ये 7 प्रकार की इस प्रकार वो गवेषणा करता है। वो इस प्रकार 7 प्रकार की तो गवेषणा करता है, मैंने कोई सचित वस्तु पे अचित वस्तु तो नहीं रखी हुई है, अचित वस्तु सचित से ढकी हुई नहीं है। इस प्रकार वो 7 प्रकार की वो गवेषणा करता है। 8 प्रकार के वो अभिग्रह करके वो भिक्षा जाता है, उसको बोलते हैं भिक्षाचरी तप। इसके बाद आएगा रस परित्याग, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
क्योंकि अभी आज थोड़ा टफ था, तो किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।